नमस्कार। आज हम एक ऐसी प्राचीन साधना को समझने की कोशिश करेंगे जो हमारे मन और शरीर के बीच एक बहुत ही गहरा तालमेल बनाती है। ये चक्र संतुलन की एक यात्रा है जहां हजारों साल पुराना ज्ञान आज के विज्ञान से मिलता है। तो आइए साथ मिलकर इस रहस्य को समझते हैं। चलिए, इस सफर की शुरुआत करने से पहले एक शांत जगह पर बैठ जाएं। धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीजिए। एक गहरी सांस अंदर और आराम से बाहर। अपना पूरा ध्यान बस इसी पल में ले आइए। यहाँ हमारा मकसद सिर्फ चक्रों के बारे में जानना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि वे काम कैसे करते हैं और हमारे शरीर पर उनका वैज्ञानिक असर क्या होता है। ये सिर्फ कोई आध्यात्मिक सोच नहीं है, इसके पीछे एक गहरा विज्ञान, एक गहरी बायोलॉजी छिपी हुई है। तो चलिए इस खोज को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इन ऊर्जा केंद्रों यानी चक्रों की मूल बात को समझेंगे। हम ये देखेंगे कि ये सिर्फ आध्यात्मिक प्रतीक नहीं है, बल्कि ये हमारे शरीर के अंदर मौजूद जटिल बायोलॉजिकल सिस्टम से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। तो ये चक्र असल में हैं क्या? समझिए कि ये हमारे शरीर के अंदर एनर्जी के कुछ खास पॉइंट्स हैं, कुछ पावर सेंटर्स। और आज का विज्ञान बताता है कि ये पॉइंट्स ठीक उन्हीं जगहों पर हैं जहां हमारे नर्वस सिस्टम के बड़े जंक्शंस हैं, जहां हार्मोन बनाने वाली ग्रंथियां हैं और हमारे दिमाग के वो हिस्से हैं जो हमारी भावनाओं को कंट्रोल करते हैं। और यहीं पर ये बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। जब हम इन एनर्जी सेंटर्स पर ध्यान लगाते हैं तो हम असल में अपने शरीर के रेस्ट एंड रिलैक्स सिस्टम को एक्टिवेट कर रहे होते हैं। ये हमारे नर्वस सिस्टम का वो हिस्सा है जो तनाव को कम करता है, कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स को घटाता है और हमें एक गहरी शांति का एहसास कराता है। तो चलिए अब इस यात्रा को शुरू करते हैं, और इसकी शुरुआत होगी हमारे शरीर की नींव से। पहला चक्र हमारी बुनियाद है, जो हमें सुरक्षा और स्थिरता का एहसास देता है। सबसे पहला चक्र है मूलाधार या रूट चक्र। ये हमारी रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल निचले हिस्से में होता है और ये हमारे अस्तित्व, हमारी सुरक्षा और जमीन से जुड़े होने की भावना को दिखाता है। अगर हम इसे विज्ञान की नज़र से देखें तो ये चक्र हमारी एड्रीनल ग्रंथियों से जुड़ा है, जो हमारी फाइट या फ्लाइट यानी लड़ो या भागो वाली प्रतिक्रिया को कंट्रोल करती हैं। जब ये चक्र बैलेंस में होता है तो हम शांत और सुरक्षित महसूस करते हैं, लेकिन अगर ये असंतुलित हो जाए तो चिंता और डर जैसी भावनाएं हम पर हावी हो सकती हैं। इस चक्र को संतुलित करने के लिए हम इस शक्तिशाली विचार का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं सुरक्षित हूँ, मैं जमीन से जुड़ा हुआ हूँ। जब हम इसे दोहराते हैं तो असल में हम अपने नर्वस सिस्टम को एक सिग्नल भेज रहे होते हैं कि सब कुछ ठीक है, जिससे हमें शांत होने में मदद मिलती है। अब थोड़ा ऊपर की ओर आते हैं, दूसरे चक्र पर, जिसे स्वादिष्ठान कहते हैं। ये हमारे पेट के निचले हिस्से में है और ये हमारी भावनाओं, हमारी क्रिएटिविटी और जीवन का आनंद लेने की हमारी क्षमता का केंद्र है। इस चक्र का सीधा कनेक्शन हमारे दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम से है, वही डोपामाइन जो हमें खुशी, आनंद और प्रेरणा का एहसास कराता है। जब ये संतुलित होता है तो हमारी क्रिएटिविटी और हमारी भावनाएं आज़ादी से बहती हैं, लेकिन जब ये ब्लॉक हो जाता है तो हम भावनात्मक रूप से खालीपन महसूस कर सकते हैं। इस चक्र को खोलने के लिए हम इस विचार पर ध्यान केंद्रित करते हैं, मैं अपनी भावनाओं का सम्मान करता हूँ। ये हमें सिखाता है कि हम अपनी भावनाओं को जज ना करें, बस उन्हें महसूस करें और बहने दें, जो भावनात्मक रूप से समझदार होने के लिए बहुत ज़रूरी है। अब हम शरीर के केंद्र में आते हैं, उस जगह पर जहां हमारी अपनी शक्ति और दूसरों के साथ जुड़ने की हमारी क्षमता रहती है। तीसरा चक्र है मणिपुर या सोलर प्लेक्सस चक्र, जो हमारे पेट के ऊपरी हिस्से में है। ये हमारी निजी शक्ति, हमारे आत्मविश्वास और आत्मसम्मान का स्रोत है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये चक्र हमारे दूसरे दिमाग यानी हमारी आंतों के नर्वस सिस्टम से जुड़ा है। इसीलिए तो हमारी गट फीलिंग हमारे आत्मविश्वास पर इतना असर डालती है। जब ये चक्र संतुलित होता है तो हम प्रेरित और काबिल महसूस करते हैं, और जब ये असंतुलित होता है तो हम खुद पर ही शक करने लगते हैं। इस चक्र को मजबूत करने के लिए यह विचार बहुत शक्तिशाली है। मैं खुद पर भरोसा करता हूँ, मेरे पास अपनी जीवन को आकार देने की शक्ति है। ये हमें याद दिलाता है कि असली शक्ति हमारे अंदर ही है। अब हम शरीर के बिल्कुल केंद्र में आते हैं, हृदय चक्र या अनाहत पर। ये प्रेम, करुणा और जुड़ाव का केंद्र है। सोचिए, ये एक पुल की तरह है जो हमारे नीचे के भौतिक चक्रों को ऊपर के आध्यात्मिक चक्रों से जोड़ता है।
ये स्लाइड दिखाती है कि हमारी भावनाओं और हमारी सेहत के बीच कितना गहरा रिश्ता है। हृदय चक्र सीधे तौर पर हार्ट रेट वेरिएबिलिटी यानी एचआरवी से जुड़ा है। एचआरवी आसान भाषा में ये नापने का एक तरीका है कि हमारा शरीर स्ट्रेस को कितनी अच्छी तरह हैंडल कर पाता है। एक अच्छा एचआरवी एक स्वस्थ संतुलित हृदय चक्र की निशानी है। यह विचार मैं स्वतंत्र रूप से प्रेम देता और प्राप्त करता हूँ हमें भावनात्मक रूप से खुलने और बिना किसी डर के दूसरों के साथ गहरे रिश्ते बनाने में मदद करता है। चलिए अब और ऊपर की ओर बढ़ते हैं, संवाद और अंतर्ज्ञान के केंद्रों की तरफ, जहां हमारी भीतरी दुनिया बाहरी दुनिया से मिलती है। तो पांचवा चक्र है विशुद्ध, जो हमारे गले में होता है। ये हमारी सच्चाई को व्यक्त करने की क्षमता से जुड़ा है और वेगस नर्व से भी जुड़ा है, जो हमारे शरीर को शांत करने में बहुत अहम भूमिका निभाती है। और छठा चक्र है आज्ञा या तीसरा नेत्र, जो हमारी अंतर्दृष्टि और हमारे भीतरी ज्ञान का केंद्र है। इसका संबंध पीनियल ग्रंथि से है, जो हमारी नींद और जागने के साइकिल को नियंत्रित करती है। तो अब तक हमने हर चक्र को एक एक करके समझा, पर असली जादू तब होता है जब ये सब एक साथ एक ताल में काम करते हैं। यही है संतुलन का मार्ग। तो आखिर में हम क्या करते हैं? इस पूरे सिस्टम को एक साथ लाते हैं। हम सातवें चक्र सहस्रार, जो हमारे सिर की ठीक ऊपर है, पर ध्यान लगाकर शुरू करते हैं। फिर हम कल्पना करते हैं कि प्रकाश का एक स्तंभ सभी 7 केंद्रों से होकर गुजर रहा है, उन्हें एक सीध में ला रहा है और उन्हें एक कर रहा है। और इसका नतीजा एक शांत नर्वस सिस्टम, एक साफ मन और एक पूरी तरह से रिलैक्स्ड शरीर। और अंत में एक सवाल पर विचार जरूर करें। जब हमारा ये भीतरी संतुलन हमारे बाहरी कामों से मिलता है तो क्या होता है? ये आंतरिक शांति हमारे रोजमर्रा के जीवन, हमारे रिश्तों और दुनिया के साथ हमारे व्यवहार को कैसे बदल सकती है? इस पर सोचना वाकई जरूरी है।